पिछली बार घर टूटा था पर हिम्मत नहीं, भरोसा टूटा था पर उम्मीद नहीं, दिल टूटा था पर मैं नहीं। पर इस बार सब टूट गया, सब टूट गया। दिल, घर, उम्मीद, हिम्मत, सपने, मैं सब टूट गए। मुझ में अब लड़ने की हिम्मत नहीं है। जीने की वजह ही नहीं बची है, न लड़ने की हिम्मत, न जीने की वजह। मैं जी के क्या करूं? मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं। बापूजी कहते हैं ये माँ अन्नपूर्णा के हाथ है। जो कैसे ये माँ के हाथ हो सकते हैं? ना तो इनसे रिश्ते संभाले गए, ना तो इनसे खुशियां संभाली गई। कुछ भी नहीं संभाल पाई, हाथ कुछ भी नहीं संभाल पाए, कुछ भी नहीं संभाल पाए। भर भर के खुशियां दी थी कान्हा जी ने, भर भर के खुशियां दी थी। अनुज को दोबारा मेरी जिंदगी में भेजा था, नहीं संभाल पाई, मैं कुछ भी नहीं संभाल पाई। छोड़ के चले गए। मेरे अनुज ने मुझे छोड़ दिया, अनुज ने छोड़ दी। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, मैंने सब कुछ खो दिया, मैंने खो दिया सब कुछ। कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। मैं अकेली रह गई, मैं अकेली रह गई, मैं अनुपमा अकेली रह गई। बस अभी खाली हो गई है एकदम, मैं खाली हो गई। और ऐसे खाली होके जीने का क्या फायदा? मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना, मुझे अनुज के बिना नहीं जीना, मुझे 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 नहीं जीना। अनुज मर जाना है, अनुज के बिना मर जाऊंगी, अनुज के बिना मर जाऊंगी। मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी? मैं नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकती, उनके बिना नहीं जी सकती। ठीक है? हाँ? क्या हुआ? किसी ने कुछ बोला क्या? मेरी अनु से कह देना कि मैं वापस नहीं आ रहा। देख यार, जो तू करके आया मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। यहाँ तो अकेला रहेगा, परेशान रहेगा, वहां भाभी दुखी रहेगी। इस सब से क्या होने वाला है यार? इससे परेशानियां दूर नहीं होंगी, कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी। बेटी का प्यार समझ में आता है दोस्त, लेकिन उसके लिए बीवी से रूठ जाना, ये तो बेवकूफी हुई ना। यार प्लीज तू मुझे लेक्चर मत दे यार, प्लीज। मैं लेक्चर नहीं सुनना चाहता। अगर तुझे प्रॉब्लम है तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। अच्छा नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और तेरा फोन कहाँ है? फोन ऑन नहीं रहेगा तो कैसे कोई कांटेक्ट करेगा तुझे? कुछ चाहिएगा तो मुझे फोन कर लेना भाई। हाँ? और वैसे तो मैंने तेरा सारा खाने पीने का सामान रख दिया फ्रिज में। बाहर से खाने का मन करेगा तो ऑर्डर कर देना। ओके? ठीक है। तुझे अकेला रहने दे रहा हूं, लेकिन अकेला छोड़ूंगा नहीं, समझा? थैंक्स।
अनु उठ। मैं नहीं रहना चाहती, नहीं जीना चाहती मैं। माँ क्या हुआ? अनुज के बिना माँ नहीं जीना। माँ कहाँ लेके जा रही है इसे? माँ नहीं जीना, माँ मैं मर जाऊंगी। पाखी, क्या हुआ? भाभी, मुझे ना पापा पे बहुत गुस्सा आ रहा है। उन्होंने जो कुछ भी कहा ना, वो मुझे बहुत बुरा लगा। ऑनेस्टली मुझे भी बहुत अजीब लगा। अजीब नहीं भाभी, डिस्गस्टिंग है। आपको पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पापा ना मम्मी और बडी के झगड़े का फायदा उठा रहे हैं। एंड नॉट ओनली हिम, बरखा आंटी, अंकुश अंकल, सबके हिडन एजेंडाज ना बाहर आ रहे हैं। इतनी आसानी से इन लोगों ने अज्यूम कर लिया कि मम्मी और बडी एक साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि इसी में ना उन लोगों का फायदा ये लोग वही चाहते हैं। I just hate this भाभी। I mean, किसी का घर टूट रहा है, किसी का दिल टूट रहा है, और ये लोग इस सिचुएशन में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। और पापा, उन्होंने तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। क्यों? ऐसा क्या कर दिया पापा ने? हाँ? अगर पापा मम्मी की हेल्प करना चाहते हैं तो उसमें क्या गलत है? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है पाखी? प्रॉब्लम ये है कि मम्मी को पापा की हेल्प नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। और पापा मम्मी की हेल्प क्यों करना चाहते हैं? आज तक तो उन्होंने कभी मम्मी के बारे में नहीं सोचा। उल्टा मम्मी को प्रॉब्लम्स में देख के सबसे ज्यादा खुशी ना पापा को मिलती थी। हाँ, और अब अचानक उन्हें मम्मी की फिक्र होने लगी है। और ये सडन चेंज ऑफ हार्ट कैसे हो गया? ये चेंज ऑफ हार्ट नहीं, ये चेंज ऑफ एजेंडा है। हाँ, और पापा ना अंदर ही अंदर बहुत खुश है कि मम्मी और बडी का झगड़ा हो गया। वहाँ वो माया और यहाँ पापा दोनों नहीं चाहते कि मम्मी और बडी एक साथ रहे, लेकिन होगा वही जो ये लोग नहीं चाहते। मम्मी और बडी साथ जरूर आएंगे। वो सब ठीक है पाखी, लेकिन पापा की इंटेंशन गलत नहीं है। वो जेन्युइनली मम्मी के लिए वरिड हैं और वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं। अच्छा, जब उन्हें सच में मम्मी की फिक्र होनी चाहिए थी तब तो उन्होंने कंसर्न नहीं दिखाई। किंटल, वो सब पास्ट में था, और जो पास्ट में था उसको पास्ट में रहने देते हैं ना। अगर प्रेजेंट में कोई इंसान ठीक होना चाहता है, सुधरना चाहता है, तो उस पर डाउट नहीं करते हैं किंजल, उसको अप्रिशिएट करते हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि पापा मम्मी की हेल्प करना चाहते हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि ना ही तुम लोग और ना ही मम्मी पापा को समझना चाहते हैं। भाभी, मेरा दिल ना बहुत घबरा रहा है। हम मम्मी से मिलने चले कल? बा ऑलरेडी पापा की तरफ है और तोशो भी अब उनकी तरफ हो रहा है, लेकिन हम पापा की चालें कामयाब नहीं होने देंगे। माँ मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है? देख इसे, ये राजश्री पेट से है, इसके ब्रेन में ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा है कुछ ही दिन बचे हैं, फिर भी ये जीना चाहती है अपने उस बच्चे के लिए जो पैदा ही नहीं हुआ। और फिर इसे देख, जरा देख इसे, देख, ये हरीश है। क्रिकेट में अपना भविष्य बनाना चाहता था, बड़ा आदमी बनना चाहता था, लेकिन एक्सीडेंट में इसकी दोनों टांगें कट गई। इसका सपना टूट गया, फिर भी ये जीना चाहता है, अपने माँ बाप के लिए जीना चाहता है। और वो इधर देख इसे, ये राधा बेन है। पहले इसका पति मर गया, उसके बाद जवान बेटा, फिर भी कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रही है। किस लिए अनु? जीने के लिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसने हार नहीं मानी अनु। और वो छोटा लड़का देख रही है, इधर देख इसे, ये 10 साल का बेटा लेटा हुआ है ना, ये राहुल है। राहुल, ऐसे क्या? इसके दिल में सुराग है। ये कुछ ही दिन का मेहमान है। हाँ, लेकिन तुझे पता है, ये रोज उगते सूरज का चित्र बनाता है। क्यों? क्योंकि ये जीना चाहता है।
उगता हुआ सूरज देखना चाहता है। मौत इसके सामने खड़ी है अनु, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी है, उम्मीद नहीं छोड़ी है। ये देख देख देख, ये चित्र इसने बनाया। देख तू, देख। मैं रोज यहाँ टिफिन देने आती हूँ ना, तो इन सारे लोगों को मौत से लड़ते हुए देखती हूँ, जिंदगी की उम्मीद करते देखती हूँ। और तू ये क्या लिखा तूने? क्या लिखा है? इधर आ। दुख दर्द परेशानी क्या सिर्फ तुझे मिले हैं? अरे सबको मिलते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास सब कुछ हो, और दुनिया में ऐसा भी कोई नहीं है जिसके पास कुछ ना हो। दुनिया चाहे कुछ भी रंग दिखाए, जीना पड़ता है अनु, और जीना चाहिए भी। अरे तेरे पिता गुजर गए, मैं मर गई क्या? मैंने जीना छोड़ दिया क्या? अरे जरा इन लोगों को देख, ये लोग जीना चाहते हैं लेकिन जिंदगी इन्हें जीने का मौका ही नहीं दे रही है। और एक तू है, तेरे पास जिंदगी है लेकिन तुझे इसकी कदर ही नहीं है। अनु तेरे पास फिर भी एक माँ है, एक भाई है, सर पे छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, पेट भरने के लिए खाना है कि नहीं? बहुत लोगों के पास इतना भी कुछ नहीं होता, फिर भी वो जीते हैं। चाहे कितनी मजबूरी क्यों ना हो, चाहे भीख मांगना हो, चाहे प्लेटफॉर्म पे सोना हो, वो जीना नहीं छोड़ते। अरे भगवान ने तुझे जिंदगी दी है, समझ दी है, कला दी है, गुण दिए हैं, सेहत दी है, सही सलामत हाथ पैर दिए हैं, और फिर भी तू जीना नहीं चाहती। क्यों? एक रिश्ते के लिए? अरे उस रिश्ते के पहले तू क्या जी नहीं रही थी? माना कि तुझे बहुत सहना पड़ा है, जिंदगी के साथ लड़ना पड़ा है, बार बार लड़ना पड़ा है। अरे फिर भी तू जिंदा है ना? टूटी है लेकिन फिर भी जिंदा है ना? ये क्यों देखती है कि तेरे साथ इतना कुछ हुआ है? अरे ये क्यों नहीं देखती कि इतना कुछ होने के बाद भी तू जिंदा है, यहाँ तक पहुंची है? हाँ अनु, जब तूने आज तक हार नहीं मानी तो अब क्यों? तू यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक पहुंचने के लिए नहीं पहुंची। तुझे आगे बढ़ना है, कोई साथ हो ना हो, कोई साथ दे ना दे, तुझे आगे बढ़ना है और बढ़ते रहना है। अरे तू वो अनुपमा है जिससे हजारों लाखों औरतों को प्रेरणा मिली है। तू हार नहीं सकती, नहीं हार सकती। अगर तू हार गई ना तो वो औरतें हार जाएंगी जिन्होंने तुझ में अपने आप को देखा है। सीता माता को भी अपने पति से दूर होना पड़ा था, तो क्या उन्होंने जीना छोड़ दिया? और तू सिर्फ पत्नी नहीं है, एक माँ भी है, और माँ कभी हार नहीं सकती। चाहे कितना भी बड़ा दुख हो, कितना भी बड़ा हादसा हो, तुझसे बड़ा नहीं हो सकता। तू न कम है न कमजोर, तू तो अनुपमा है। वो अनुपमा जिसने हारना सीखा ही नहीं, जिसने घुटने टेकना सीखा ही नहीं। जिंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीना हमारे हाथ में है। और तुझे जीना है, फिर से उठना है, फिर से खड़े होना है, आगे चलना है, बढ़ना है। अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। समझ ले कि आज से तूने एक नया जन्म लिया है। आज से तू एक नई जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी और अपने लिए जिएगी। आज दर्पण में ठहरा हुआ, कल भी विश्व
जय श्री कृष्ण। सब अच्छा होगा, मेरा दिल कह रहा है सब अच्छा होगा। ये स्पैम कॉल्स जीने नहीं देते हैं यार। हेलो हेलो मिस्टर वनराज शाह, बोल रहा हूं, बोलिए। मैं ब्राइट स्टैंड कॉर्पोरेशन से बोल रहा हूँ। हेलो, सोचा ही नहीं था कि एक ही रात में इतना कुछ बदल जाएगा। थैंक यू मुझे अंधेरों से बाहर निकालने के लिए और एक नई सुबह दिखाने के लिए। मैं वादा करती हूँ कि इस नए जीवन को खुल के जीऊंगी, जी भर के जीऊंगी, अपने लिए जीऊंगी। I will make the rest of my life the best of my life.